कुकू के पापा, मैं और कुकू नदी पे पानी पीने जा रहे हैं। आप जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। कुकू अपनी मम्मा के साथ नदी पर चला जाता है। मम्मा, क्या आप भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी? हाँ कुकू, मैं भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी जब मैं छोटी थी। वो सामने जो दरख्त है ना, मैं उसी दरख्त पर बैठ के अपनी मम्मा के साथ खेला करती थी। मम्मा, क्या आपकी मम्मा भी आपसे प्यार करती थी? बहुत बहुत, मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी। जितना प्यार आप मुझसे करती हैं, क्या उससे भी ज्यादा? नहीं, उससे थोड़ा कम। मैं अपने कुक्कू से ज्यादा प्यार करती हूँ। जैसे आप नदी पे आके मुझसे सवाल करते हो, ऐसे ही मैं भी सवाल किया करती थी। वो माँ बेटा ऐसे ही बातें कर रहे थे, एक दूसरे में खुशियाँ बांट रहे थे कि अचानक पीछे से एक चील आती है और कुकू को अपने मजबूत पंजों से उठाकर वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया को मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ करे, वो रोने लग जाती है। ओ मेरे कुकू को कोई बचाए, वो जालिम चील मेरे कुकू को उठा के ले गई है। कुकू कुकू के पापा, वो जालिम चील हमारे कुकू को उठा के ले गई। वो मार देगी हमारे कुकू को। क्या ये क्या हो गया? मैं बचा लूंगा अपने बेटे को। वो हमारे कुकू को नहीं मारेगी, क्योंकि मेरे अब्बू जी कहते थे कि चीलें अपना शिकार रात को खाती हैं। अब हम क्या करें, वो चील तो बहुत ताकतवर है। चलो हम दूसरे परिंदों के पास चलते हैं। फिर वो दोनों मियाँ बीवी कबूतर के पास जाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर आप घबराएं नहीं, हम सब मिलकर किसी न किसी तरह अपने कुकू को उस चील से बचा लेंगे। अब हमें क्या करना होगा? कालू कव्वे और गोरी कव्वी के पास जाते हैं, वही कोई ना कोई हल बताएंगे। मुझे पता है कालू कव्वा और गोरी कव्वी जरूर कुछ करेंगे। वो सब फिर से उठते हैं और कालू कव्वा और गोरी कव्वी के घर जाते हैं। कालू कव्वा और गोरी कव्वी अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। कोई मेरे कुकू को बचाओ, वो चील खा जाएगी मेरा बेटा। क्या कुकू को कोई चील उठा कर ले गई है? हाँ कालू, वो मेरा बच्चा उठा के ले गई है। आज उसने मेरा उठाया है, कल किसी और का उठा सकती है। वो चील बड़ी जरूर है, पर हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। तुम सब चलो मेरे साथ, मैं उस बूढ़ी चील की चोटी पकड़ती हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोरी, वो चील है, कोई कालू कव्वा नहीं जो तुमसे डर जाएगा। फिर कालू कव्वा और गोरी कव्वी दोनों चील के पास चले जाते हैं और चील उस बच्चे को खाने का सोच रही होती है। आज तो बहुत नरम गजा खाने को मिली है, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको खाऊंगी। सबसे पहले तो मैं इसकी आंखें खाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दे, मेरी मम्मा रो रही होगी। मुझे खाने से आपको क्या मिलेगा? हाँ हाँ हाँ। पागल, मिलेगा क्या, पेट भरेगा मेरा। कालू भी वहाँ आ जाता है। चील जी रुकें, आप इस छोटे बच्चे को खाकर अपने मुंह का स्वाद ना खराब करें। मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूँ, आप मेरी बीवी को खा लें। क्यों काले कव्वे, तुम अपनी बीवी को क्यों खिलाना चाहते हो? मेरी लड़ाई हुई है उससे, बड़ी जुबान चलाती है मेरे सामने, और इस छोटे बच्चे को खा के आपका पेट भी नहीं भरेगा। आप रुकें, मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूँ। अगर ऐसा है तो ये चिड़िया का बच्चा मेरे पास ही रहेगा, तुम जाओ और अपनी बीवी को लेकर आओ। कव्वा वहाँ से चला जाता है। जल्दी चलो गोरी कव्वी, मैंने चील का ध्यान भटका दिया है। फिर काला कव्वा गोरी कव्वी को लेकर चील के पास जाता है।
वाह वाह, ये तो बहुत ही मोटी कव्वी है। अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो अपने गंदे से बच्चे को लेकर यहाँ से जाओ, मैं तो चील बहन का खाना बनने वाली हूँ। अच्छा कवि, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मुझे मेरी चील बहन ही खा ले। फिर कालू कौवा कुकू को वहाँ से लेकर चला जाता है। चील बहन जी, आप सबसे पहले मुझे कहाँ से खाना शुरू करेंगी। अच्छा गोरी कवि, तुम ही बता दो तुम्हें कहाँ से खाऊं। फिर कबूतर वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे चील जी, इसको खाने से तो आप काली हो जाएंगी। जितनी ये बाहर से काली है, अंदर से भी उतनी ही काली है। तो फिर क्या मैं तुम्हें खा लूं मोटे कबूतर। चल भाग यहाँ से मोटे कबूतर, मुझे अपनी चील बहन का खाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर कबूतर कहता है, मेरी बीवी बहुत मोटी ताजी है। वो इस कव्वी की तरह काली भी नहीं है, उसका रंग भी सफेद है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। फिर आप दोनों को देखकर ही फैसला करना कि आप इन दोनों में से किसको खाएंगी। फिर रात हो जाती है। चील कहती है, कबूतर तुमने मुझे कंफ्यूजन में ही डाल दिया है। जाओ ले आओ अपनी बीवी को, मैं भी देखूं कितनी मोटी ताजी है तुम्हारी बीवी। फिर कबूतर वहाँ से फौरन जाता है और अपनी बीवी लूसी को साथ ले आता है। लूसी को देखकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो सच में बहुत मोटी ताजी है और इसका तो रंग भी सफेद है। फिर काली कव्वी कहती, चील जी आप मुझे नहीं खाएंगी। ना ना, हो सकता है तुम्हें खाने से मैं सच में काली हो जाऊं। फिर कबूतर और गोरी वहाँ से जाकर छुप जाते हैं। फिर लूसी चील को कहती है, मुझे अभी ना खाना, पहले चांद को निकल जाने दें, क्योंकि एक बार मेरे पेट में कांटा चला गया था। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे खाएं और कांटा आपको चुभ जाए। जहाँ इतना इंतजार किया उधर थोड़ा सा और कर लेती। और चील कहती है, ठीक है, जब तक चांद नहीं निकल आता मैं सो लेती हूँ थोड़ा। और फिर चील गहरी नींद सो जाती है। उसके बाद सारे परिंदे आते हैं, चील का घोंसला उठाकर पानी में गिरा देते हैं और चील वहीं डूब के मर जाती है। और सब परिंदे मिलकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने सब ने मिलकर काम किया होता है, क्योंकि उन्होंने बच्चे को बचा लिया था और चील अपने लालच की वजह से अपना नतीजा भुगत रही थी। उसके बाद सब परिंदे मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको काला कौवा, गोरी कव्वी, कबूतर, तोता, बुलबुल की स्टोरीज कैसी लगी। कबूतरी और टुन्नू कबूतर इस जंगल में नए आए थे। उन्होंने काले कौवे से घर किराए पर लिया था। मैं अपना किराया हर महीने की पहली तारीख को लूंगा। मेरा किराया लेट किया तो मैं उस पर 5% इजाफी लूंगा। नहीं नहीं कौवे भैया, हम आपका किराया लेट नहीं करेंगे, आप चिंता ना करें, हमारा काम ऐसा है कि जल्दी ही चल जाएगा। आखिर ऐसा क्या काम आप करते हो जो कहीं भी जाकर चलता है? अभी तो हमने सोचना है कि इस जंगल में हम क्या काम करें। आप जाएं और पहली को आकर अपना किराया ले जाना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। पति जी, अब की बार परिंदों को कैसे उल्लू बनाएं? उल्लू तो वही पक्षी बनता है जो सबसे ज्यादा लालची होता है, और मुझे इस जंगल में इस मालिक मकान कालू कौवे से ज्यादा लालची कोई नहीं लगता। तो फिर कल लगाएं अपनी डबल करने वाली मशीन।
हाँ, इस बार हम अपनी डबल करने वाली मशीन ही लगाएंगे। ऐसे परिंदे बहुत जल्द लालच में आ जाते हैं। और फिर अगले दिन जंगल के बीच में लूसी कबूतरी और उसका पति डबल करने वाली मशीन लगा लेते हैं। कबूतर तोते को बुलाता है। पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो हर चीज को डबल करके बाहर निकालती है। पहले मुझे मेरी लाल मिर्ची दो, फिर ही मैं ऐलान करूंगा। फिर तोता पूरे जंगल में ऐलान करता है। जंगल के सब पक्षियों सुनो, इस जंगल में एक कबूतर और कबूतरी नए आए हैं और उनके पास एक ऐसी मशीन है जो हर चीज को डबल करती है। सुनो सुनो सुनो, अगर किसी को अपनी चीजें डबल करनी हो तो कबूतर और कबूतरी के पास जाकर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तोता ऐसे पूरे जंगल में ऐलान करता है। मम्मा, ये तोता अंकल आज कैसे ऐलान कर रहा है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई मशीन ऐसी भी है जो चीजों को डबल करती है। कुकू बेटा, ये सब झूठ होता है। जहाँ तक मुझे पता है अभी तक तो किसी भी ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई जो चीजों को डबल करती हो। लूसी, लूसी है ना नाम आपका? हाँ हाँ, मेरा नाम लूसी ही है। ये ले मेरा फूल, ये उसको डबल कर दे। सब डबल होगा, जो भी होगा सब डबल होगा। बुलबुल, आप ये अपना फूल इस मशीन के ऊपर वाले डब्बे में डाल दें। फिर बुलबुल अपना फूल मशीन के ऊपर वाले डब्बे में डाल देती है। कबूतर ये काम बहुत अच्छे से करता था। किसी को भी पता न चलता था कि ये मशीन कैसे काम करती है। और डब्बे के नीचे वाले बॉक्स से 2 फूल निकल आते हैं, जिन्हें देखकर बुलबुल को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। मेरा फूल डबल हो गया, ये कैसे हो सकता है? बुलबुल बहन, अब आप पूरे जंगल के पक्षियों को जाकर बता दो कि हमारी मशीन सच में काम करती है। मैं अभी जाकर सब पक्षियों को बता देती हूँ। नहीं बुलबुल बहन, मैं नहीं मानती। ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया बहन, मेरा विश्वास करें। आपको पता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये देखें, मेरे पास केवल एक फूल था और मैंने कबूतर की मशीन में डालकर इसके 2 कर लिए। सुनकर तो चिड़िया भी हैरान हो जाती है। मम्मा, अगर ऐसा है तो जाकर देखने में क्या दिक्कत? हम जाकर देख लेते हैं। फिर चिड़िया भी अपनी एक बाली लेकर कबूतर की मशीन से डबल करने के लिए ले जाती है। कालू जी, कुछ सुना है हमारे किराएदारों के पास कुछ डबल करने वाली मशीन है? इतना बड़ा कारोबार है उन कबूतरों का और रहते किराए के मकान में हैं। अगर मेरे पास ऐसी डबल करने वाली मशीन होती तो आज मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी होता। कालू जी, हम भी जाकर देखें तो मशीन कैसी है। कबूतर भैया, आप पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले हम पूर्व वाले जंगल में रहते थे। वहाँ का मौसम अब बहुत ठंडा हो गया था, इसलिए हम इस जंगल में आ गए। फिर चिड़िया शर्माते हुए कहती है, ये कुकू है मेरा बेटा। इसने आपकी डबल करने वाली मशीन का सुना तो जिद करने लगा। क्या सच में ऐसी कोई मशीन है? आंटी, अगर ऐसा है तो मेरे लिए ये नई चीज होगी। ये मशीन आपके सामने है, इसमें जो डालना है आप डाल लें और ये मशीन डबल कर देगी। आप इसमें कुछ डालकर देख सकते हैं। फिर चिड़िया अपनी गेहूं की बाली उस मशीन में डालती है। फिर कबूतर अपना काम करता है और मशीन अपना काम करती है। नीचे वाले बॉक्स से गेहूं की 2 बालियां निकलती हैं। ये देखकर कुकू तो खुशी से उछल पड़ता है। मम्मा, ये मशीन तो बहुत गजब की है। आविष्कार तो मैंने पहली बार देखा है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हम तो पक्षियों की सहूलत के लिए इस डबल करने वाली मशीन की कोई फीस भी नहीं लेते। जो चाहे डबल करो।
और वो भी मुफ्त में। चिड़िया अपनी 2 गेहूं की बालियां लेकर घर चली जाती है। आज मैं केवल आजमाने के लिए आई हूँ। अगर आपकी मशीन सच में डबल करती है तो फिर मैं कल अपने सारे गहने डबल कर लूंगी। गहने तो बहुत अच्छे से डबल करती है हमारी मशीन। फिर गोरी कौवी अपना एक अमरूद मशीन में डालकर डबल करती है। हाँ, ये सच है, ये मशीन काम करती है। कबूतर, आज से तुम्हारे घर का किराया भी माफ। तो तुम एक काम करो। बताओ बताओ मालिक जी, क्या काम? तुम इस मशीन से किसी भी पक्षी को कुछ डबल करके नहीं दोगे, क्योंकि मुझे अब इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आप कहेंगे कालू जी, हम वैसा ही करेंगे। चलो गोरी, अब हम कल आएंगे और सब कुछ एक साथ ही डबल करके सबसे अमीर बन जाएंगे। रात को लूसी अपने पति से कहती है, शायद कल हमें हमारा टारगेट मिलने वाला है। वो कौवे लालच में आकर सबसे अमीर बनने के लिए सारा कुछ बेचकर अपने पैसे ले आएंगे। और कैसे हमें उन कौवों का पैसा लेकर भागना है, मैंने ये भी योजना बना ली है। फिर वो हंसते हुए सो जाते हैं। अगले दिन कालू और गोरी अपने सारे गहने लेकर कबूतर के पास आते हैं। ये सब एक साथ ही डबल कर दें, बस थोड़ी ही देर में मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, और मेरे भी। परंतु ये सोना ज्यादा है, इस मशीन को ज्यादा सोना डबल करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रहने दें। नहीं नहीं, हम शाम को अपना डबल सोना ले जाएंगे। ऐसा कहते हुए गोरी अपने सारे गहने मशीन में डाल देती है। हम शाम को आएंगे अब कबूतर, शाम तक ये मशीन हमारे गहने डबल कर देगी ना। आप जाएं और शाम को अपना सोना ले जाना। फिर कालू और गोरी चले जाते हैं। जी जल्दी से सारे गहने निकालें और भागें और किसी और लालची पक्षी की खोज करें। फिर कबूतर और उसकी पत्नी मशीन से सारे गहने निकालकर भाग जाते हैं और जाते हुए एक चिट्ठी वहां रख जाते हैं। जब शाम को कालू और गोरी वापिस आते हैं तो वहां मशीन तो ना थी, परंतु वहां एक गत्ते का टूटा हुआ डब्बा पड़ा था और एक चिट्ठी थी। इस पर लिखा था कि लालच बुरी बला है। कौवा और कौवी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और रो रहे थे। कालू, हम लुट गए कालू। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको काला कौवा, गोरी कौवी, कबूतर, तोता, बुलबुल की स्टोरीज कैसी लगी। कुकू के पापा, मैं और कुकू नदी पे पानी पीने जा रहे हैं। आप जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। कुकू अपनी मम्मा के साथ नदी पर चला जाता है। मम्मा, क्या आप भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी? हाँ कुकू, मैं भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी। जब मैं छोटी थी, वो सामने जो दरख्त है ना, मैं उसी दरख्त पर बैठ के अपनी मम्मा के साथ खेला करती थी। मम्मा, क्या आपकी मम्मा भी आपसे प्यार करती थी? बहुत बहुत, मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी। जितना प्यार आप मुझसे करती हैं, क्या उससे भी ज्यादा? नहीं, उससे थोड़ा कम। मैं अपने कुक्कू से ज्यादा प्यार करती हूँ। जैसे आप नदी पे आके मुझसे सवाल करते हो, ऐसे ही मैं भी सवाल किया करती थी। वो माँ बेटा ऐसे ही बातें कर रहे थे, एक दूसरे में खुशियाँ बांट रहे थे कि अचानक पीछे से एक चील आती है और कुकू को अपने मजबूत पंजों से उठाकर वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया को मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ करे, वो रोने लग जाती है। ओ मेरे कुकू को कोई बचाए, वो जालिम चील मेरे कुकू को उठा के ले गई है। कुकू,
कुकू के पापा, वो जालिम चील हमारे कुकू को उठा के ले गई। वो मार देगी हमारे कुकू को। क्या ये क्या हो गया? मैं बचा लूँगा अपने बेटे को। वो हमारे कुकू को नहीं मारेगी, क्योंकि मेरे अब्बू जी कहते थे कि चीलें अपना शिकार रात को खाती हैं। अब हम क्या करें, वो चील तो बहुत ताकतवर है। चलो हम दूसरे परिंदों के पास चलते हैं। फिर वो दोनों मियाँ बीवी कबूतर के पास जाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर आप घबराएं नहीं, हम सब मिलकर किसी न किसी तरह अपने कुकू को उस चील से बचा लेंगे। अब हमें क्या करना होगा? कालू कव्वे और गोरी कव्वी के पास जाते हैं, वही कोई ना कोई हल बताएंगे। मुझे पता है कालू कव्वा और गोरी कव्वी जरूर कुछ करेंगे। वो सब फिर से उठते हैं और कालू कव्वा और गोरी कव्वी के घर जाते हैं। कालू कव्वा और गोरी कव्वी अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। कोई मेरे कुकू को बचाओ, वो चील खा जाएगी मेरा बेटा। क्या कुकू को कोई चील उठा कर ले गई है? हाँ कालू, वो मेरा बच्चा उठा के ले गई है। आज उसने मेरा उठाया है, कल किसी और का उठा सकती है। वो चील बड़ी जरूर है, पर हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। तुम सब चलो मेरे साथ, मैं उस बूढ़ी चील की चोटी पकड़ती हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोरी, वो चील है, कोई कालू कव्वा नहीं जो तुमसे डर जाएगा। फिर कालू कव्वा और गोरी कव्वी दोनों चील के पास चले जाते हैं और चील उस बच्चे को खाने का सोच रही होती है। आज तो बहुत नरम गजा खाने को मिली है, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको खाऊंगी। सबसे पहले तो मैं इसकी आंखें खाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दे, मेरी मम्मा रो रही होगी। मुझे खाने से आपको क्या मिलेगा? हाँ हाँ हाँ। पागल, मिलेगा क्या, पेट भरेगा मेरा। कालू भी वहाँ आ जाता है। चील जी रुकें, आप इस छोटे बच्चे को खाकर अपने मुंह का स्वाद ना खराब करें। मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूँ, आप मेरी बीवी को खा लें। क्यों काले कव्वे, तुम अपनी बीवी को क्यों खिलाना चाहते हो? मेरी लड़ाई हुई है उससे, बड़ी जबान चलाती है मेरे सामने, और इस छोटे बच्चे को खा के आपका पेट भी नहीं भरेगा। आप रुकें, मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूँ। अगर ऐसा है तो ये चिड़िया का बच्चा मेरे पास ही रहेगा। तुम जाओ और अपनी बीवी को लेकर आओ। कव्वा वहाँ से चला जाता है। जल्दी चलो गोरी कव्वी, मैंने चील का ध्यान भटका दिया है। फिर काला कव्वा गोरी कव्वी को लेकर चील के पास जाता है। वाह वाह, ये तो बहुत ही मोटी कव्वी है, अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो अपने गंदे से बच्चे को लेकर यहाँ से जाओ, मैं तो चील बहन का खाना बनने वाली हूँ। अच्छा कवि, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ? तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मुझे मेरी चील बहन ही खा ले। फिर कालू कव्वा कुकू को वहाँ से लेकर चला जाता है। चील बहन जी, आप सबसे पहले मुझे कहाँ से खाना शुरू करेंगी? अच्छा गोरी कव्वी, तुम ही बता दो तुम्हें कहाँ से खाऊं? फिर कबूतर वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे चील जी, इसको खाने से तो आप काली हो जाएंगी। जितनी ये बाहर से काली है, अंदर से भी उतनी ही काली है। तो फिर क्या मैं तुम्हें खा लूं मोटे कबूतर? चल भाग यहाँ से मोटे कबूतर, मुझे अपनी चील बहन का खाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर कबूतर कहता है, मेरी बीवी बहुत मोटी ताजी है, वो इस कव्वी की तरह काली भी नहीं है, उसका रंग भी सफेद है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। फिर आप दोनों को देखकर ही फैसला करना कि आप इन दोनों में से किसको खाएंगी। फिर रात हो जाती है। चील कहती है, कबूतर तुमने मुझे कंफ्यूजन में ही डाल दिया है।
जाओ ले आओ अपनी बीवी को, मैं भी देखूं कितनी मोटी ताजी है तुम्हारी बीवी। फिर कबूतर वहाँ से फौरन जाता है और अपनी बीवी लूसी को साथ ले आता है। लूसी को देखकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो सच में बहुत मोटी ताजी है और इसका तो रंग भी सफेद है। फिर काली कौवी कहती, चील जी आप मुझे नहीं खाएंगी? ना ना, हो सकता है तुम्हें खाने से मैं सच में काली हो जाऊं। फिर कबूतर और गोरी वहाँ से जाकर छुप जाते हैं। फिर लूसी चील को कहती है, मुझे अभी ना खाना, पहले चांद को निकल जाने दें, क्योंकि एक बार मेरे पेट में कांटा चला गया था। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे खाएं और कांटा आपको चुभ जाए। जहाँ इतना इंतजार किया उधर थोड़ा सा और कर लेती। और चील कहती है, ठीक है, जब तक चांद नहीं निकल आता मैं सो लेती हूँ थोड़ा। और फिर चील गहरी नींद सो जाती है। उसके बाद सारे परिंदे आते हैं, चील का घोंसला उठाकर पानी में गिरा देते हैं और चील वहीं डूब के मर जाती है। और सब परिंदे मिलकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने सब ने मिलकर काम किया होता है, क्योंकि उन्होंने बच्चे को बचा लिया था और चील अपने लालच की वजह से अपना नतीजा भुगत रही थी। उसके बाद सब परिंदे मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत मुश्किल से घर से आई हूँ, माँ तो मुझे नदी पर भी नहीं आने दे रही थी। तो क्या तुमने अपनी माँ से हमारी शादी की बात नहीं की? बात तो मैंने की थी पर माँ नहीं मानी। माँ को किसी ने बताया है कि तुम कोई कामकाज नहीं करते और आवारा भी हो। ये काम जरूर पप्पू कबूतर ने किया है, वो तो मुफ्त में मुझसे जलता है। माँ को किसी ने ये भी बताया है कि तुम किराए के घर में रहते हो। इसका मतलब है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, और ऐसा है तो मैं तुमसे कभी दोबारा मिलने नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कालू जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ आपसे ही, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो काला बहुत बुरा और आवारा है। आप अपनी बेटी को समझाएं, आज वो फिर काले के साथ बैठी हुई थी। मैंने इसे बहुत समझाया है मगर वो मेरी बात सुनती ही नहीं। ना जाने इस काले कौवे ने क्या जादू कर दिया है मेरी बेटी पर। कालू जी अब मुझे जाना होगा, मेरी माँ घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर गोरी कवि ये कहकर चली जाती है। तुम कहाँ से आई हो? माँ मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं काले कौवे से मिलने गई थी, वो जिंदगी है मेरी। माँ वो कौवा बहुत अच्छा है, आप मेरी उससे शादी करा दें, अगर वो ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। फिर अपनी बेटी की जिद के आगे माँ हार जाती है। मैं कुछ कर भी नहीं सकती, तुम जवान हो, अपना अच्छा बुरा सब जानती हो। खुश रहो मेरी बेटी। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो कौवे से कहो तुम्हें ब्याह के ले जाए। ये सुनकर गोरी कवि बहुत खुश हो जाती है। अब आप फिक्र ना करें, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैंने खुद को बदल लिया है और इसको खुश रखूंगा। मैंने अपनी बेटी को बहुत नाज नखरे से पाला है, तुम इसका ख्याल रखना। फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर काला कौवा गोरी कवि को ब्याह कर ले जाता है। पति जी आज हमारी शादी का पहला दिन था, कुछ अच्छा खाने को ही ले आते। शादी के बाद कोई अपनी बीवी को सूखे दाने खाने को देता है। जो है वही मिलेगा, मैंने कौन सा मीठे फल खाए हैं। अगर तुम्हारी माँ तुमसे इतना ही प्यार करती थी तो तुम्हें 2-4 दिन का खाना साथ दे देती। अरे ये क्या, आपके घर की तो खिड़की भी टूटी हुई है। तो चुप कर जा, मुझे पता है। आज पहले ही दिन गोरी कौवे को कौवे का रवैया बदला बदला लगता है। उसने सोचा शायद उसका वहम है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन दोनों नदी पर बैठे थे। गोरी कवि ने कौवे से कहा, कालू जी मुझे कल कबूतर मिला था, उसने मुझे बताया कि आप नशा भी करते हैं। तुम क्या लेकर आई थी? सब अपनी माँ से जहेज लेकर आते हैं,
अगर तुम कुछ ना लाई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा या तुम्हें छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। ना ना कालू जी, ऐसा ना करना, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जो बातें कबूतर ने बताई वो तो मुझे शादी से पहले ही पता थी, मगर मैंने फिर भी आपसे शादी की। मैं अभी जाती हूँ और माँ से कुछ पैसे लेकर आती हूँ। फिर गौरी कवि अपनी माँ की तरफ चली जाती है। गौरी बेटी, ये तुम्हारे मुंह पर सूजन कैसी? बताओ किस काम से आई हो? माँ जी, कालू जी ने कुछ कारोबार किया है जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आपके पास पैसे हैं तो दे दे। बेटी, कौन सा नया कारोबार शुरू किया है? सारे जंगल को कालू की करतूतों का पता है। ये लो पैसे और उससे लड़ाई ना करना। मुझे पता है तुम्हें उसने मारा है, तुम्हें कोई मच्छर नहीं काटा। फिर गौरी कहती है, मैं खुश हूँ, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। फिर गौरी कुछ पैसे लेकर वापस चली जाती है। शाबाश, अच्छी बीवियां ऐसे ही कहना मानती हैं। मैं शाम को देर से घर आऊंगा, मुझे दूसरे गांव कुछ काम है। फिर कालू पैसे लेकर चला जाता है। वो उल्लुओं के पास जाता है क्योंकि उसने उल्लुओं से नशा जो लेना था। गौरी सारी रात इंतजार करती है मगर कालू वापस नहीं आता। कई बार तो गौरी को भूखे पेट ही सोना पड़ता। वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसने पसंद की शादी जो की थी, उसको ये सब सहना पड़ रहा था। एक दिन वो घर के बाहर बैठी होती है कि कालू कौवे की उसको आवाज सुनाई देती है। कहाँ हो गौरी, कहाँ हो गौरी, जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। गौरी कौवे के पास जाती है। सुबह ब्रश किसने किया था? मैंने किया था। तो फिर कोलगेट का ढक्कन तुम्हारे बाप ने लगाना था आकर। इसमें भी कोई बड़ी बात है जो तुम मेरे बाप का नाम ले रहे हो? तो फिर जब गौरी वापस मुड़ती है तो कालू कौवा उसके सर पर रखकर डंडा मारता है। इससे वो गिर जाती है। माँ, मेरी माँ, मुझे बचा ले, मेरे सर पर बहुत दर्द हो रहा है। कालू घर से बाहर चला जाता है। आज गौरी को पता चल गया कि उसने उससे शादी कर बहुत बड़ी गलती की है। वो बड़ी मुश्किल से उड़कर अपनी माँ के घर जाती है। मेरी बेटी को क्या हुआ? तुम्हारे सर से खून बह रहा है। फिर गौरी कवि खामोश हो जाती है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी उस कौवे के पास। फिर गौरी कवि अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लग जाती है। वो बहुत पछता रही थी कि उसने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि गुजरा हुआ वक्त लौटकर वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, शादी जैसे मामले में अपने माँ बाप की जरूर सुनो, वरना आपको गौरी कवि की तरह पछताना पड़ेगा। हमारे सभी जानने वालों को नए साल 2023 की बहुत बहुत मुबारक हो। जाते हुए साल 2022 को अलविदा करने और नए साल को वेलकम करने के लिए सभी परिंदे पूरी तैयारियों में लगे हुए थे। कबूतर भैया, साल 2023 को वेलकम करने के लिए हम सब पपीते के दरख्त के पास जमा हो जाएंगे। आप जल्दी से सारी तैयारियां मुकम्मल कर लें। मैं बाजार जा रहा हूँ, वहाँ से एक घड़ी लाऊंगा। जैसे ही 12 बजेंगे हम सब मिलकर एक बड़ा केक काटेंगे, नए आगाज करेंगे। कबूतर, आप बड़ी घड़ी ले आए, तब तक मैं केक बना लेती हूँ। कबूतर बाजार चला जाता है। ऐसे ही कालू कौवा और कव्वी भी अपने काम में लगे हुए थे। कालू भैया जल्दी करें,
वक्त थोड़ा है, आप जल्दी से फ़ोन ले आएं। हम चाचा पपीता के पेड़ को फूलों से सजाएंगे। चिड़िया ने बताया है, हम सब चाचा पपीता के पास जमा होकर साल 2023 को केक काट कर वेलकम करेंगे। फूल तो हम यूं लेकर आए, बेले भी लेते हैं आना। मैं जा रहा हूँ शक्कर लेने, चिड़िया केक बना रही है, इसने मुझे शक्कर लाने का कहा है। फिर काला कौवा और गोरी कौवी फूल लेने चले जाते हैं। चिड़िया भी केक बनाने में लगी हुई थी। कबूतर बहुत तेजी से शहर के बाजार जा रहा था। उसे बड़ी घड़ी जो लेकर आना थी, वो सब मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें सारा काम करने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। पहाड़ों के पास गोरी और कालू को लंबी बेलें और फूल मिल जाते हैं, मगर वहाँ तो एक उल्लू बैठा हुआ था जो उन्हें रोक लेता है। रुको रुको, तुम ये फूल नहीं तोड़ सकते। उल्लू भैया, हम नए साल को वेलकम करने के लिए सजावट कर रहे हैं। आप तो जानते हैं फूलों के बिना सजावट कैसी। जंगल का ये हिस्सा हमारा है, आप अपने हिस्से से जाके फूल लाएं। उल्लू भैया, क्या हमारा और क्या तुम्हारा, आप भी हमारे साथ चलें। हम सब मिलकर केक काटेंगे और खूब मस्ती करेंगे। ये सारी बातें पिछले साल भी हुई थी कि सब मिलकर रहेंगे, मगर तुम्हारे जंगल की चील ने पहले हमला किया था, जब हमारे छोटे बच्चों को मार दिया था उस चील ने। माही चील भी शर्मिंदा है, वो भी हमारे साथ नए साल का वेलकम करने आएगी। चलो हम इसी बहाने चील से भी बात कर लेंगे। फिर माही चील भी वादा करे कि वो नए साल में फिर कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो मैं भी आपके साथ जाने को तैयार हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आज सारे परिंदे पुरानी दुश्मनियां भुला देंगे। माही चील भी ऐसा ही करेगी। आप चलें, बाकी की बात रात को होगी। भैया ये घड़ी तो चल ही नहीं रही, इसमें बैटरी नहीं है। ये ले बैटरी, जैसे ही आप इसमें बैटरी डालेंगे ये चलने लगेगी। फिर कबूतर भी घड़ी और उसकी बैटरी लेकर वापस हो लेता है। बुलबुले बेटा, मीठे फूलों का रस कहाँ रखा हुआ है? अगर मीठे फूलों का रस ना मिलाया तो केक मज़ेदार नहीं बनेगा। मम्मा, फूलों के रस वाला केक बनाएंगी क्या? हाँ बेटा, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, आप बस मीठे फूलों का रस लेकर चलें। बुलबुल और उसका बेटा भी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। तोता भी किसान की बीवी के पास शक्कर लेने चला जाता है। माँ जी, आप भी क्या कहेंगी? परिंदे मुंह उठाकर शक्कर लेने चले आते हैं। वो ऐसा है ना, हम साल 2023 को वेलकम करने के लिए केक काट रहे हैं आज रात 12 बजे। बस इसीलिए केक बनाने के लिए शक्कर लेने आया हूँ। क्या तुम सब मिलकर केक काटोगे? जी हाँ, हम सब मिलकर केक काटेंगे और जिन जिन परिंदों की आपस में नाराजगियां हैं वो एक दूसरे को माफ़ कर देंगे। साल 2023 में प्यार और मिलजुल कर रहने का वादा करेंगे। काश हम इंसान भी मिलकर ऐसा कर सकें, हम भी एक दूसरे को माफ कर सकें, गुस्से भुला दें। ये साल भी गुजर गया, कोई ना बदला, सब ऐसे ही है जैसे पिछले साल था। वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े, और तो और इस साल इंसानों की आपस में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। क्या माँ जी, इंसान भी आपस में लड़ते हैं? क्या खाने को लेकर उनकी भी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं? नहीं, ताकत की वजह से। जो जितना ताकतवर है उतना ही जालिम है। सब यही चाहते हैं उससे दूसरे डरें। मुल्कों मुल्कों यही लड़ाई है। रूस और उसके पड़ोसी मुल्कों में भी यही लड़ाई है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। खैर, तुम इन परिंदों को इंसानों से क्या लेना देना। हमारे लिए भी दुआ करना कि ये साल 2023 खुशियाँ और अमन लेकर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तोता किसान की बीवी से शक्कर लेकर चला जाता है। रात हो जाती है। चाचा पपीता के पेड़ के तने के साथ घड़ी लगा दी जाती है। सब परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं। फूल और बेलों से सजावट की जाती है। माही चील भी आ गई थी। चील जी, उल्लू भैया आपसे नाराज हैं।
क्या आप नहीं चाहते 2022 के जाने के साथ साथ आप अपनी दुश्मनी भी भुला दें, जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, एहसास हो, जिसमें लड़ाई ना हो? उल्लू दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ, मगर मैं वादा करती हूँ एक साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, एक जंगल में एक फैमिली की तरह रहेंगे, अच्छे दोस्तों की तरह। उल्लू और माही को गले मिलता देखकर सब परिंदे खुश हो जाते हैं। सब भूल गए, सब भूल गए, हमने तो रोशनियाँ लगाई ही नहीं। रोशनियों के बगैर सजावट किस काम की। फिर कुकू के दोस्त जुगनू भी आ जाते हैं। हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। 12 बजने में सिर्फ 10 सेकंड ही बाकी हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं और उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबको मुबारक हो। अल्लाह करे 2023 हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। गोरखपुर जंगल में एक टुनटुनी छोटा सा ढाबा चलाती थी। इसका बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। इसके ढाबे के सामने कालू कौवे का एयर कंडीशन रेस्टोरेंट था। सभी अमीर पंछी वहां जाना पसंद करते थे। टुनटुनी की दुकान पर सभी गरीब पंछी आया करते थे, जिन्हें बहुत कम कीमत पर भोजन चाहिए होता था, और इसी वजह से वो बहुत गरीब थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक अमीर ग्राहक तोताराम आया। ये ढाबा तो बहुत छोटा है, पता नहीं यहाँ खाना सफाई से बनता भी होगा या नहीं। हाँ, मैं बहुत सफाई से खाना बनाती हूँ, कहिए आप क्या खाएंगे? दरअसल वो सामने वाला रेस्टोरेंट पूरा भर चुका है। संडे के कारण वहाँ की प्री बुकिंग हो चुकी है और मैं बहुत भूखा हूँ, इसीलिए सोचा यहीं खाना खा लूँ। जो कुछ भी आपके ढाबे पर है ले आइए। ज़्यादा ऑप्शन तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। मैं दाल मखनी, सब्जी, रायता, पापड़, रोटी और सलाद की पूरी थाली लगा देती हूँ। हाँ, इतना तो मैं खा ही जाऊँगा। कोई डेजर्ट हो तो वो भी ले आइए। डेजर्ट? वो क्या होता है? मेरा मतलब है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं मीठे में खीर और बेसन के लड्डू दे सकती हूँ। अकेले काम करने के कारण मैं ज़्यादा पकवान नहीं बनाती, तो कोई हेल्पर रख लीजिए। हेल्पर की सैलरी मैं कहाँ से दे पाऊँगी? मेरा तो खुद बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। कुछ ही देर में टुनटुनी ने तोताराम को प्लेट भरकर खाना और एक कटोरी खीर की दे दी। खाना तोताराम को बहुत पसंद आया। अरे वाह वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें तो होटल वाला नहीं, माँ के हाथ वाला स्वाद है। कितने पैसे हुए? तारीफ के लिए शुक्रिया। 40 थाली और 20 खीर के पूरे 60 रुपये। सिर्फ 40 रुपये? और काजू बादाम वाली खीर सिर्फ 20 रुपये में? ऐसे तो आप लुट जाएंगी। यहाँ से गरीब पंछी ही खाना खाने आते हैं। मैं कम कीमत में उन्हें जितना खाना खिला सकती हूँ मैं खिलाती हूँ। ओह, आप गरीबों की मदद की गर्ज से ये ढाबा चला रही हैं। आप बहुत ही नेक काम कर रही हैं। मैं अगर उस बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाता तो ये थाली मुझे कम से कम 200 रुपये की पड़ती। इसीलिए मेरी तरफ से आप 200 लीजिए। इसको मेरा एहसान नहीं बल्कि नेक काम में मेरा हिस्सा समझ लीजिए। टुनटुनी ने बहस नहीं की और 200 रुपये काट कर बाकी पैसे तोताराम को दे दिए। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या मैं आपके ढाबे की एक वीडियो बना सकता हूँ? क्यों, क्या तुम पुलिस वाले हो? मेरा ढाबा तुम बंद करवाने आए हो? अरे नहीं नहीं, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरे 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डाल दूँगा कि कैसे एक गरीब चिड़िया गरीब पंछियों को कम कीमत में खाना खिलाती है और उनकी मदद करती है। टुनटुनी के ढाबे के ग्राहकों से बात करते हैं। मुझे टुनटुनी के ढाबे का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसमें रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि माँ के हाथ जैसा स्वाद है। टुनटुनी हम गरीबों को कम कीमत में इतना अच्छा भोजन करवाती है। मैं भी मजदूरी करता हूँ और टुनटुनी के ढाबे पर ही खाना खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो किचन बहुत अच्छी तरह साफ करके खाना बनाती है। तो दोस्तों, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के बजाय, किसी महंगे रेस्टोरेंट पे पैसे बर्बाद करने की बजाय टुनटुनी चिड़िया के ढाबे पर खाना खाइए। और आपसे विनती है कि
जितनी कीमत आप बड़े रेस्टोरेंट पे खर्च करते हैं, उनको अदा करते हैं, वो टुनटुनी को दीजिए और उसके ढाबे से खाना खाइए ताकि उसकी भी मदद हो सके, जैसे वो दूसरे गरीब पंछियों की मदद कर रही है। तोताराम ने टुनटुनी चिड़िया के ढाबे का वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया। पंछी वहां आकर खाना खाने लगे और जब महंगे रेस्टोरेंट पर जितना बिल अदा किया करते थे, यहाँ भी उतने ही पैसे देने लगे। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के ढाबे की खबर मंत्री तक पहुंची। टुनटुनी, तुम बहुत ही नेक काम कर रही हो और एक गरीब ही गरीब की सहायता कर सकता है और उसकी मजबूरी को समझ सकता है। मुझे तुम्हारी सोच बहुत पसंद आई और मैंने सरकार से तुम्हारे लिए मदद के लिए कहा है। अब सरकार भी तुम्हारी इसमें मदद किया करेगी। आपका बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी। वैसे भी अब बहुत से पंछी मेरे ढाबे पर खाना खाने आते हैं और ये सब तोताराम जी के मदद के कारण हुआ है। तोताराम, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरा कोई कमाल नहीं, मैंने तो बस गरीब पंछियों की सहायता की है। तोताराम, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। यूँ तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सी वीडियोस बनाकर लगाते हैं, लेकिन कोई भी किसी के भले की वीडियो नहीं लगाता। सब अपने मफाद के लिए ही लगाते हैं और लोग उनको मुफ्त में लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तुम बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हो। मैंने भी तुम्हारा यूट्यूब चैनल देखा है और मैंने उसको सब्सक्राइब भी कर लिया है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। धन्यवाद मंत्री जी, ये तो आपका बड़ापन है। अब तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ही पंछियों की वीडियो बनाकर अपलोड किया करूँगा ताकि इनकी सहायता हो सके और लोगों को पता चल सके कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। इस तरह टुनटुनी का ढाबा अच्छी तरह चलने लगा। इससे टुनटुनी चिड़िया भी बहुत प्रसन्न हुई और तोताराम के चैनल को भी बहुत से लाइक्स और सब्सक्राइबर मिले। आप भी बिना लाइक और सब्सक्राइब के मत जाइएगा।